तो नमस्कार। आज की क्लास में आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में 7 मूल राशि तथा उनके मात्रक। ओके, तो 7 मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं ये पढ़ेंगे और उनसे संबंधित मात्रक पढ़ लेंगे। तो मैंने तो आपको फिजिक्स में ये नहीं पढ़ाया कि राशि क्या होती है, मात्रक क्या होती है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि राशियां क्या कहलाती हैं और मात्रक क्या कहलाते हैं। तो बेटा, राशियां वो भौतिक तुलनात्मक मान होते हैं, जैसे कि आप कोई जिससे कि हम किसी भी भौतिक किसी भी चीज को नाप सकते हैं, नाप सकें। जैसे कि आप दौड़ रहे हैं या फिर आपको चीनी लेनी है, तो चीनी आप कैसे लेंगे, उसके लिए कोई मानक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो उसके लिए जो मानक बनाया गया वो हमने क्या बनाया गया, किलोग्राम। और किलोग्राम तो क्या है, एक प्रकार का मात्रक है, संकेत है, लेकिन वो क्या है वास्तव में, वो एक प्रकार की क्या है, चीनी। जब हम तौलते हैं तो चीनी क्या निकलती है, भार निकलता है। तो उस भार को ही हम क्या बोलते हैं, राशि। इसको भार को वैज्ञानिक या साइंटिफिक ढंग से नाम क्या देते हैं हम, द्रव्यमान। ओके, द्रव्यमान को ही क्या बोलते हैं, भार। और उसके पीछे हम जो चीनी के पीछे लगा देते हैं एक के पीछे क्या लगा देते हैं, केजी लगा देंगे, केजी, ग्राम। ये क्या कहलाते हैं आपके, ये कहलाते हैं आपके मात्रक। ठीक है। और वास्तव में चीनी जब हम 1 ग्राम तौलते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो होता है हमारा द्रव्यमान। ऐसे समय को हम बोलते हैं कि टाइम हुआ, मान लीजिए देखा हमने टाइम कितना हुआ, एक घंटा हो गया। तो 1 घंटे में घंटा क्या हो जाएगा, मात्रक। यहाँ पर हम मात्रक कौन सा ले रहे हैं, समय में सेकंड ले रहे हैं। लेकिन जो हमारा समय क्या है, समय है हमारी राशि। वो ये दिखा रही है कि हम किस के बारे में कल्पना कर रहे हैं या किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो जितनी भी राशियां होती हैं वो एक किसी निश्चित मान को दर्शाती हैं, वही हमारी क्या कहलाती हैं, राशि कहलाती हैं। तो आइए हम भौतिक विज्ञान में कुल मिला के मुख्य रूप से 7 राशियां हैं, और फिर इन 7 को मिला के अनेकों राशियां हम बना लेते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे कि ABCD होती है, ABCD से मिलाकर अनेक नाम, अनेक सेंटेंस, अनेक भाषा, सब कुछ बना सकते हैं। इसी प्रकार भौतिक विज्ञान में इन 7 राशियों को मिलाकर हम पूरी भौतिक विज्ञान बनाएंगे। ओके, उनसे रिलेटेड मात्रा राशियां बनाएंगे। तो पहले नंबर पे हमारा राशि कौन सी है, लंबाई। और लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेंथ। ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। इसका वैसे तो इसका मतलब मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, लेकिन भौतिक विज्ञान में एक निश्चित मात्रक होते हैं, MKS पद्धति, CGS पद्धति तथा FPS पद्धति। इनके बारे में भी हम पढ़ाएंगे। तो उसमें जो भी मात्रक हम लेते हैं अभी तक, आप वो क्या भौतिक विज्ञान में एक मानक मात्रक जो लेने होते हैं वो लेते हैं हम MKS में। और MKS का फुल फॉर्म होता है MKS। M का मतलब फॉर मीटर, K का मतलब किलोग्राम और S का मतलब सेकंड। इसलिए जो भी मात्रक हम लेते हैं मीटर, किलोग्राम और सेकंड में ही लेते हैं। अभी बात को वो वाले भी हम पढ़ा देंगे। ओके, तो यहाँ पर लंबाई का मात्रक हम क्या लेंगे, मीटर। ठीक है। नंबर 2 पे आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को अंग्रेजी में बोलते हैं मैस। ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, इंग्लिश में केजी बोलते हैं। ओके। यहाँ पर नंबर 3 में क्या है हमारा, समय, टाइम। और टाइम का मात्रक हमारा क्या होता है, यूनिट, सेकेंड। ओके, टाइम का मात्रक हो गया हमारा सेकेंड, दैट मींस सेकेंड। और मात्रक को हम इंग्लिश में यूनिट्स बोलते हैं। ओके। फिर नंबर 4 पे आता है हमारा ताप, दैट मींस टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम सेल्सियस में भी नापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं, और एक मात्रक होता है केल्विन। ठीक है। तो वैज्ञानिक ढंग से हम जिसमें नापते हैं वो मात्रक होता है हमारा केल्विन। सेल्सियस से हम तापमान, टेम्परेचर, पानी यानी या वायुमंडल का नापते हैं, और फ़ारेनहाइट में हमारे शरीर में बुखार चढ़ता है उसको नापते हैं। ठीक है। फिर नंबर 5 है हमारा ज्योति तीव्रता। ये ज्योति तीव्रता क्या कहलाती है, और इसका मात्रक ज्योति तीव्रता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसका मात्रक होता है कैंडेला। ठीक है। अब ये क्या है, ये बेटा कुछ नहीं है, जब जो आपका प्रकाश होता है या सूर्य के प्रकाश, लाइट के प्रकाश, इसमें कितनी चमक है, ये कितनी क्षमता से चमकता है, और इसमें कितनी ढेर सारी चमक है, उस चमक की जो तीव्रता होती है, कितनी तेज हमारी आंखों में पड़ती है, उसे ही क्या बोलते हैं, ज्योति
तीव्रता। किस बल्ब में, किस सूरज मतलब सूरज में, बल्ब में, लाइट में जितनी ज्यादा उसमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी उसकी चमक उतनी ही ज्यादा होगी। और इसको हम नापते हैं, इसको भाषा में क्या बोलते हैं, ज्योति तीव्रता, और इसका मतलब क्या होता है, कैंडेला। ओके, नंबर 6 में आता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारी ये इलेक्ट्रिसिटी बह रही है जिसके द्वारा हम और आप सब, एक इलेक्ट्रिसिटी क्या बोलते हैं, करंट एक ऐसी चीज हो गई है, अगर ये ना हो तो मतलब जीवन क्या बोलते हैं, अधूरा ही हो गया, सब कुछ बेकार है। उसी इलेक्ट्रिसिटी को एक क्या बोलते हैं, भौतिक की मूल राशि बोलते हैं, और इसको नापते हैं हम एम्पियर में। जितना भी हमारा करंट है मोबाइल में, पंखा में, टीवी में, कूलर में, ये सब क्या है, विद्युत धारा ही है, जिसके द्वारा ये सारे उपकरण चलाए जाते हैं, और इसको मात्रक होता है एम्पियर, इसको एम्पियर में मापते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर 7 होता है पदार्थ की मात्रा। जो हमारा पदार्थ है, दुनिया में A to Z जितने भी पदार्थ होते हैं वो कितनी मात्रा में है, कितने उसमें कण हैं, छोटे छोटे, जो आप क्या बोलते हैं, किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़, जैसे मान लीजिए आटा है, आटा को आपने पीस दिया, सॉरी अनाज को जब पीस देते हैं वो छोटे छोटे महीन कणों में हो जाता है। उन छोटे छोटे महीन कण मतलब एक चुटकी आटा में कितने कण हैं, इन कणों की मात्रा को ही क्या बोलते हैं हम, पदार्थ की मात्रा। या फिर आप धूल उठा लीजिए, एक चुटकी थोड़ी सी धूल उठाइए और उस धूल में जितने लाख लाख 2 लाख करोड़ 10 करोड़ जितने भी छोटे छोटे कण हैं, उन कणों की संख्या को ही क्या बोलते हैं हम, पदार्थ की मात्रा। उसमें जितने कण होते हैं वही हमारी कहलाती पदार्थ की मात्रा, और इसको नापते किसमें है, मोल में। ओके, किसमें नापते हैं हम, मोल में। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि पदार्थ की मात्रा नापना एक बहुत ही साइंटिफिक ढंग है। अब छोटी छोटी चीजों में नापते हैं, अब जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में सारा डिटेल बताएंगे। ठीक है, ये तो थे 7 मूल मात्रक। अब इनको मिलाकर भी अनेक मात्रक बनते हैं, उनके बारे में बताते हैं। उनको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक या डेरिवेटिव मात्रक। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट।